स्वागत है सभी का नात्यानंदम पर। और आज हम भगवद गीता के श्लोकों को जारी करते हुए पठन करेंगे अध्याय 8वें के श्लोक नंबर 16 से। तो चलिए फिर शुरुआत करें प्रार्थना से। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम, श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो भगवद गीता अध्याय 8वां, अध्याय 8 श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 16। आ ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये इस मटेरियल नेचर का, इस प्रकृति का किस प्रकार से हम उसे समझ सकते हैं, उसका स्वभाव कैसा है, कितना ट्रांसिएंट और इम्परमानेंट है, ये बात बता रहे हैं। आ ब्रह्म भुवनालोकः, आ ब्रह्मा से लेके जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है, जो पितामह है, जो सनक आदि ऋषि मुनियों के जो पिता है, नारद मुनि के पिता है, जो पितामह है वो आ ब्रह्म, तो उनसे लेकर उन तक आ ब्रह्म भुवनालोकः, सभी भुवन और लोक जो है शुरू से लेकर के ब्रह्मा तक सभी जो है पुनरावर्तिनो अर्जुन, पुनर फिर से, आवर्तिनो एक बार मिट करके फिर से आना, पुनरावर्तिनो फिर से मिट जाना और आना, मिट जाना और आना, ऐसे पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, सभी लोग जो है ब्रह्मा से लेकर के नीचे तक स्तंभ पर्यंत तक, इस भूलोक तक, या इस भूलोक से लेके और 14 लोक मिला करके ब्रह्मा तक, सत्यलोक तक जितने भी लोक हैं सभी जो है पुनरावर्तन, यानी एक समय तक, समय की सीमा तक रहते हैं, फिर मिट जाते हैं, फिर से पुनरुत्पत्ति उनकी हो जाती है। माम उपेत्य तो कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, तो यानी कि परंतु माम उपेत्य, मुझ तक पहुँचने के बाद, माम उपेत्य मुझ तक पहुँचने के बाद पुनर्जन्म न विद्यते। अगर मेरे पास आकर के पहुँच गया कोई, तो पुनर्जन्म न विद्यते, उसके लिए पुनर्जन्म नहीं रहता। विद्यते न विद्यते, न यानी कि नहीं, विद्यते यानी एग्जिस्ट करना, नहीं एग्जिस्ट करता, उसके लिए पुनर्जन्म नहीं होता। आ ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान इसमें यही बता रहे हैं कि ये सब सारी जो सृष्टि में जितने भी लोक हैं वो सभी मर्त्य लोक, इस लोक से लेकर के भूर्भुवः स्वः, फिर तपोलोक, जनोलोक, महरलोक, सत्यलोक, फिर अतल वितल सुतल पाताल रसातल महातल, ये जितने भी लोक हैं 14 लोक, ये सब जो है नश्वर है, एक समय तक रहते हैं, फिर बाद में इनकी पुनरावृत्ति होती है, यानी ये फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। तो इसीलिए शोक करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये ट्रांसिएंट है और इसका इम्परमानेंट नेचर जो है ये हमें समझ लेना चाहिए। फिर अगला श्लोक नंबर 17। सहस्र युग पर्यंतम अरिहद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जनः। तो इसमें भगवान वो टाइम कैलकुलेशंस बता रहे हैं कि इस लोक के टाइम कैलकुलेशंस और ब्रह्मा के टाइम कैलकुलेशंस किस प्रकार से रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं। सहस्र युग पर्यंतम, तो इस लोक में, इस जन लोक में, यानी इस मर्त्य लोक में एक युग जितना है उतना, ऐसे सहस्र युग पर्यंतम, सहस्र यानी 1000 युग पर्यंतम, पर तब तक, पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुः, अहर यानी कि दिन, अहर अहोरात्र बोलते हैं ना, तो अहो यानी कि अहर यानी कि दिन का समय, डे टाइम, ब्रह्मणो विदुः, विदुः यानी कि जान लो। तो ब्रह्मा का एक दिन कितना है, जितना यहाँ के सहस्र युग है उतना टाइम स्पैन भगवान ब्रह्मा का एक दिन होता है। रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जनः, रात्रिम युग सहस्रांताम, और वैसे ही एक रात्रि, ब्रह्मा की एक रात्रि वैसे ही सहस्र युग की होती है, तब वो रात्रि अंत होती है। ते अहोरात्र विदो जनः, तो इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है, एक दिन और एक रात्रि की कैलकुलेशन इस प्रकार से होती है। तो मतलब सहस्र युग दिन में और सहस्र युग रात में, तो 2000 युग जितना टाइम स्पैन ब्रह्मा का एक दिन होता है, एक दिन। तो ऐसे ब्रह्मा कितने साल तक जिएंगे, मान ली लो 100 साल जीते हैं, तो उसका टाइम स्पैन कितना होगा ये आप इमेजिन करके देखिए अगर हो सके तो। तो सहस्र युग पर्यंतम अरहद
अर्ह यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युगसहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जनः। तो इस प्रकार से ये टाइम कैलकुलेशंस होता है। फिर नेक्स्ट श्लोक नंबर 18। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्य अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्तसंज्ञके। तो क्या होता है, अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः, तो ब्रह्मा का जब दिन होता है, प्रभवन्त्य अहरागमे, अहरागमे ब्रह्मा का दिन जब आता है, दिन की शुरुआत जब होती है तब, आगमे आना, दिन का आना, जब ब्रह्मा का सूर्योदय होता है, ब्रह्मा के लिए दिन होता है, तब प्रभवन्ति ये घटित होता है। क्या घटित होता है, अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः, जो अव्यक्त है, अव्यक्त प्रकृति है, मतलब अनमैनिफेस्ट, अभी तक व्यक्त नहीं हुई लेकिन है, तो उसमें से अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः, तो सभी जीव जंतु जो है, ये पूरे भुवन जो जितने भी लोग हैं सभी जो है, इन स्वर्ग नरक और भूतल, फिर बाकी सारे जो सृष्टि का जो अंश रूप है वो सब व्यक्त होते हैं। तो ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में अव्यक्त से समस्त संसार, समस्त सृष्टि जो है वो व्यक्त होती है। फिर रात्र आगमे, रात्रि के आगमन से, प्रलीयन्ते उनका लय हो जाता है, तत्रैव अव्यक्त संज्ञके, कहाँ पे विलीन होता है, कोई और जगह है नहीं, उसी जगह में, जिस जगह से वो लोग बाहर आए उसी जगह में वापस चले जाते हैं। तत्रैव उसी जगह पे, अव्यक्त संज्ञके, जिसको अव्यक्त की संज्ञा दी गई है, उसी जगह में, उसी क्षेत्र में फिर से वो विलीन हो जाते हैं। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्य अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। तो जिस अव्यक्त से ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में समस्त संसार, समस्त सृष्टि जो है वो व्यक्त होती है, उसी जगह में रात्रि के समय में जाके विलीन हो जाती है। श्लोक नंबर 19। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। तो भगवान कह रहे हैं कि भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो ये जो भूतग्राम है, पंचमहाभूत है, इंद्रियां हैं, फिर बाद में तन्मात्रा है, फिर सभी जीव राशि जो है, जीवात्मा जो छोटे छोटे अणु के रूप में है, वो सभी जो है भूतग्राम है। मतलब ये जो भूतों का एक कम्युनिटी है वो। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, फिर से जन्म लेता है और विलीन हो जाता है। रात्र्यागमे अवशः, तो रात्रि के समय में, रात्रि के आते ही वो विलीन हो जाता है। अवशः, तो इन लोगों का कोई वश नहीं चलता, तो ऑटोमेटिकली उनके बिना किसी वश के वो खींचे चले जाते हैं, विलीन हो ही जाते हैं, फोर्सबली चले जाते हैं। पार्थ अवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे, मतलब भगवान की जो शक्ति है, उस शक्ति के आगे किसी की कोई नहीं चलती, किसी का वश नहीं चलता। तो भले इस भूमंडल में रह के कोई कितना भी विलाप कर ले, प्रलाप कर ले कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, मैं मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, इस सनातन धर्म को नष्ट कर दूँगा या कर दूँगी, या ये सब बकवास है, ऐसा इस भूतल पर बोलकर बैठकर कितना ही कोई प्रलाप क्यों न कर ले, लेकिन जब ब्रह्मा का ये दिन और ब्रह्मा की ये रात्रि आती है और विलीन होने का समय आता है, तो सब ऑटोमेटिकली निर्वश होके उनका कोई बस नहीं चलता और वो सब खींचे चले जाते ही हैं। तो चाहे उन्होंने सत्कर्म किया हो, चाहे उन्होंने दुष्कर्म किया हो, या जो भी उनकी अवस्था हो, जो भी जिस भी स्थिति में वो हैं, उसी स्थिति में समय के आते ही वो लोग खींचे चले जाते हैं। तो उनका कोई उसमें वश नहीं चलता। अगर वो जीना भी चाहे, रहना भी चाहे, तो नहीं रह सकते, उनको जाना ही होगा, होता ही है। तो भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। तो भगवान की शक्ति से ज़्यादा कोई नहीं, भगवान की शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता, तो कोई उनके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम सबकी भलाई इसी में है कि हम भगवान जो बोले उसे मान करके चुपचाप से चले जाएं। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम ज्वाइन करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो क्या करना होगा, हमारे बॉस को जो है उनके साथ एक अच्छा तालमेल बिठा करके हमें चलना होगा। अगर हम हमारे बॉस और सीनियर्स और सुपीरियर्स के साथ पंगे करेंगे या उनके साथ उनके अगेंस्ट जाएंगे, बोलेंगे अरे बॉस
आपने जो भी बोला वो सब गलत है, ये सब बेकार है, ये तो मैं नहीं मानता या नहीं मानती, तो क्या हम उस ऑर्गेनाइजेशन में रह सकेंगे? नहीं ना। वैसे ही है। तो भगवान की ये जो सृष्टि है ये उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक स्कीमेटिक है, तो उनका एक डिसिप्लिन है और उनका एक प्लानिंग है, उनका एक शेड्यूल है, और ये सब जो है उनके हिसाब से चलता रहता है। तो इसमें हम जो है केवल आते हैं जाते हैं, अपना कोई वश नहीं चलता इसमें। तो बेहतर हमारे लिए यही है कि हम वो मान के चलें कि भगवान जो भी कहे वो सत्य है, उसे सत्य मान करके चलें, उस पर विश्वास करें, क्योंकि भगवान से ऊपर कोई नहीं। तो भगवान जो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा कोई क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए भगवान जो भी बोले उसे हम नतमस्तक होकर के उसे प्रणाम करके स्वीकार कर लें, और उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो भगवान के इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे लिए कोई स्थान बचा भी होगा, और हम कुछ कर भी पाएंगे, थोड़ा कुछ आगे बढ़ने का विचार भी कर पाएंगे, वरना कुछ नहीं। तो इसीलिए हमें भगवान के वचनों को सत्य मान करके चलने में ही हमारा सामर्थ्य है, हमारी जो है बुद्धिमत्ता है। अगर हम इसे रिफ्यूट करते चलेंगे, बोलते रहेंगे, डिनाई करते रहेंगे कि नहीं नहीं ये सब तो कुछ काम नहीं आने वाला, तो क्या होगा? अंत में जब समय आएगा, विलीन होने का समय आएगा, तो आए गए जैसे हम इसी में विलीन हो जाएंगे, और फिर से भूतवा प्रलीयते, फिर से उसी में से निकल के आके उसी में विलीन होते रहेंगे। बस यही चलता रहेगा, हमारा कोई इसमें फ्यूचर ही नहीं है। अगला श्लोक नंबर 20 परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो इसमें भगवान आगे एक स्टेप बढ़ करके बता रहे हैं कि परस्तस्मात्तु, परंतु, परस इससे भी परे, तस्मात यानी कि इस लोक से, ये ब्रह्मलोक जो है, ब्रह्मलोक तक जो हमने अभी देखा है, उस लोक से परे, उससे ऊपर, उससे आगे भी एक है भावो अन्यो अव्यक्तो, एक एग्जिस्टेंस है जो है अन्य है, इससे अन्य एक एग्जिस्टेंस है अव्यक्तो, लेकिन वो भी अव्यक्त है, लेकिन वो इस अव्यक्त से अलग है। अव्यक्तात् सनातनः, जो इस अव्यक्त से अलग है और वो सनातन है, एटर्नल है, वो जो है नश्वर नहीं है। जो भी सृष्टि है ब्रह्मा तक वो नश्वर है, परंतु ऐसा एक भाव है, ऐसा एक एग्जिस्टेंस है जो इससे परे है, इससे ऊपर है और सनातन है, वो नश्वर नहीं है, हमेशा रहने वाला है। यहाँ स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो वो जो भाव है, वो जो परलोक है, वो जो परम धाम है, वो जो भाव है, वो सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु, ये जो सभी भूत है, भूतग्राम है, इनके विनाश होने के बाद भी वो न नश्यति, वो नहीं बिगड़ता, वो न उसका नाश नहीं होता, वो सनातन है, वो ऐसे के ऐसे ही रहता है। परस्तस्मात्तो भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो ऐसा एक भाव है, ऐसा एक लोक है जो ये ब्रह्मा के लोक से भी ऊपर है, और वो अनश्वर है, वो उसका पुनरावर्तन नहीं होता, और सभी भूतों के नाश होने के बाद भी ये जो है, ये इसका नाश नहीं होता, ये जैसे के तैसे जो के तो वैसे ही रहता है। तो ये हुआ श्लोक नंबर 20। तो आगे 21 नंबर श्लोक से हम दूसरे आगे के वीडियो में पठन करेंगे। तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कृष्ण कृष्ण।